हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। नई टॉपिक आज मैं लेके आई हुई हूँ बहुत रिसर्च करने के बाद, क्योंकि ये जेन्युइनली बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रहते हैं और मैंने भी सुना है। इनफैक्ट मेरे साथ भी ये 2 बार हो चुका है। तो आज मैं अपनी जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और साथ ही साथ आज हम इसके ऊपर में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसा करते हैं हम अब वीडियो। सारी महिलाओं को क्या होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम आने चालू हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि क्या कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ, मेरी प्रेगनेंसी तो नहीं रुक गई है। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाना ये भी एक सिम्टम ही है, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारे सिम्टम्स आपको आना चालू हो जाएंगे, प्रेगनेंसी के लक्षण। लेकिन प्रेगनेंसी के लक्षण और बाकी चीज़ों के लक्षण भी आपस में बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाकई में मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी प्रॉब्लम के सिम्टम्स मुझे आ रहे हैं। उसमें से ही एक है पीएमएस। पीएमएस क्या होता है कि आपको बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी में आपको सिम्टम्स आते हैं, बिल्कुल वैसे ही पीएमएस में भी सिम्टम्स आते हैं। और बहुत सारी लेडीज़ यही सोच के बैठ जाती है कि हाँ, लगता है मुझे इस मंथ मेरी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, और क्या होता है कि फिर हमको पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसा होता है ना, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। मेरे साथ तो 2 बार हुआ है, ये चीज़ खुद में ही देखा है। और मुझे दोनों बार मैं डेम श्योर थी कि मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है, लेकिन मुझे पीरियड्स आ गए थे। तो इसके बारे में मैंने अपने डॉक्टर से भी बात की, उन्होंने भी मुझे इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया है, जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इसीलिए काइंडली आप लोग इसको पूरा देखिएगा। सबसे पहले पीएमएस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक लक्षणों का एक समूह है, जिसमें कि आपको बिल्कुल लगेगा कि आपको ये प्रेगनेंसी रुक चुकी है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के आने के 14 से 15 दिनों पहले आपको ये बॉडी में ये सिम्टम्स आने चालू हो जाएंगे। प्री मेंस्ट्रुअल लक्षण हर महिला के लिए अलग होता है। कुछ महिलाओं को हल्का या ना के बराबर परेशानी होती है और कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जैसे स्तन का टेंडर होना यानी भारीपन आना, पीरियड के समय तक मीठा खाने की इच्छा होना। मगर कुछ महिलाएं कई तरह की शारीरिक बदलाव, ब्रेस्ट ब्लॉटिंग, पेट फूलना, ज़्यादा थकान, कुछ व्यवहारिक और भावनात्मक बदलाव जैसे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ाहट और उदासी महसूस करती है। पीरियड ही की तरह पीएमएस भी महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल का आम हिस्सा है। पीएमएस के लक्षण कुछ ही दिनों के लिए रहते हैं और जैसे ही आपके पीरियड्स आते हैं ये अपने आप चले जाते हैं। अब हम जानते हैं पीएमएस के लक्षण क्या है। हर महिला के लिए पीएमएस एक अलग अनुभव होता हो, लेकिन फिर भी पीएमएस का समय शुरू होने से लेकर तेज होना यानी लक्षण ज़्यादा दिखना, ऐसे कुछ शारीरिक और भावनात्मक लक्षण भी है जो पीएमएस में दिखाई देते हैं। जैसे कि पीएमएस में शारीरिक संकेत और लक्षण मिलते जुलते, लेकिन ये ब्लॉटिंग यानी पीएमएस में आपको क्रैम्प होगा, पेट में थकान लगेगी, जोड़ों में दर्द होना, भूख ना लगना, मुहासे, बेसम। जबकि भावनात्मक लक्षण ज़्यादा भावुक होना, मूड में बहुत ज़्यादा बदलाव होना, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि के रूप में उभरते हैं। जैसे कि पीएमएस के लक्षण हर महिला में अलग होते हैं। जैसे ही एक महिला में उसका समय और तेजी एक साइकिल से दूसरी साइकिल अलग हो सकती है। कुछ महिलाओं में पीएमएस के लक्षण बच्चा होने के बाद ही कम होते हैं और जैसे जैसे उनकी बढ़ती है, मेनोपॉज आता है, तब तक बढ़ते हैं। कारणों से होता है हम जानेंगे। इसको बोला जाता है कि हर 4 में से 3 महिलाएं पीएमएस के लक्षणों को अनुभव करती हैं, लेकिन पीएमएस का सटीक कारण अभी तक कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन इसको एक आपके बॉडी में हार्मोन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस होते, तो पीएमएस का ये बहुत बड़ा कारण हो। बोला गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इन हार्मोन में बहुत बड़ा बदलाव आता है और उसकी वजह से पीएमएस होता है। हार्मोन और सीरोटोनिन के बीच में जो क्रिया होती है, उसकी वजह से आपका दिमाग एक तरह का रसायन केमिकल बनाता है जो आपके मूड के लिए जिम्मेदार होता है। यानी आपको मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होगा, या तो आप अचानक से खुश हो जाओगे या अचानक से रोने लगोगे, दुखी होने लगोगे। तो ये मूड स्विंग आपको इसी हार्मोन की वजह से होता है और यह पीएमएस का एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण माना गया है। अब इससे बचा कैसे जाए? पीएमएस से बचने के लक्षण क्या है? तो सबसे पहले पीएमएस से बचने के लक्षण ये है कि जो आपके हफ्ते में 5 दिन आपको मिनिमम करीब 30 मिनट आपको योगा, एक्सरसाइज, जुम्बा क्लास या जो भी आप करते हो आपको वो करना चाहिए। आपको तेज़ चलना है, जॉगिंग करना है, दौड़ना है या तैरने से कुछ रिलेटेड अगर लक्षण जैसे थकान कम होती है, वैसे काम आपको करना है जिससे आपका मूड अच्छा बने रहता है। आपको आपके मूड को अच्छा से अच्छा बनाए रखने की कोशिश करनी है। मूड स्विंग नहीं होते हैं। रोज़ कसरत करने से पीएमएस में राहत मिलता है और स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो जाता है।
अब खान पान में आपको बदलाव करना है, जैसे कि खाने की आदतों में बदलाव, जैसे छोटे छोटे भाग में खाना खाना, आपको एक बार में खाना नहीं खाना है। नमक कम करने से ब्लॉटिंग से छुटकारा मिलता है और शरीर में फ्लूइड की मात्रा बनी रहती है। संतुलित आहार जैसे कि अनाज, पत्ती, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार का मतलब सिर्फ पत्तीदार नहीं होती है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है आप उनको लीजिए। ताजे फल लीजिए जो कि मौसमी फल होने चाहिए। सलाद खाने से ना सिर्फ पीएमएस के लक्षणों से राहत मिलती है बल्कि आप स्वस्थ और सही वजन भी बना के रख सकते हैं। अपने भोजन में ऐसे आइटम जिनमें ज़्यादा कैल्शियम हो, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हो गए, कुछ सूखे मेवे, हरी सब्जियां हो गई। अगर आप लैक्टोज नहीं ले सकते हैं तो मेवों से आपको परहेज करना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट से भी आपको परहेज करना चाहिए, लेकिन अपने खाने में रोज़ कैल्शियम की मात्रा आपको लेनी है। आपको अब वो कैसे लेना है वो आप खुद से देख सकते हैं। तनाव कम करना, अब तनाव कम करने के लिए क्या करना है, अपने सोने का समय तय करें और अच्छी नींद ले, इससे कम तनाव होगा। योग, प्राणायाम आदि करने से भी नींद अच्छी आती है और तनाव से भी बचा जा सकता है। ये खासकर उन महिलाओं के लिए काफ़ी मददगार है जिन्हें माइग्रेन जैसा सिर दर्द होता है। उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो टाइम पर सोए और टाइम पर उठे। धूम्रपान से बचें। कई रिसर्च ये बताती है जो उनके मुकाबले जो धूम्रपान करती हैं उनमें काफ़ी कष्ट और गंभीर पीएमएस के लक्षण देखे गए हैं। हेल्थ सप्लीमेंट लें। हेल्थ सप्लीमेंट में आपको आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी, सी, विटामिन डी और मैग्नीशियम जैसे सप्लीमेंट दर्द में राहत देते हैं और मूड स्विंग को कम करते हैं। शराब और कैफीन का सेवन ना करें। शराब और कैफीन का सेवन करने से भी पीएमएस के लक्षण में असरदार रूप से राहत मिलती है। कैफीन चाय और कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा होती है तो आपको उसको भी इग्नोर करना। डॉक्टर से मिलना चाहिए। जिन भी डॉक्टर से आप अपना ट्रीटमेंट ले रही है आप उनसे ज़रूर मिले कि पीएमएस की वजह से आपकी रोज़मर्रा के जीवन में परेशानी पैदा हो सकती है। आपको लगेगा कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हो, बिल्कुल आपको हर चीज़ बिल्कुल वैसा ही लगेगा कि आप प्रेगनेंसी फेस कर रहे हो, बस आपको पीरियड्स का पता नहीं चलेगा। तो आपको वो सारी परेशानी दिखेगी कि भैया मुझे ये परेशानी चालू हो चुकी है, तो आपको डॉक्टर से अपने ज़रूर मिलना है, जिससे काम ना करने में परेशानी और आपके निजी संबंधों पर भी असर ना पड़े। के घरेलू नुस्खे आजमा लिए हैं, जैसे कि जीवन शैली में परिवर्तन कर लिया है, अपनी डेली लाइफ को आपने चेंज किया है और तनाव से निपटने के तरीके अपनाए, मगर कोई फ़ायदा आपको फिर भी नहीं हो रहा है। अगर पीएमएस के लक्षण पीरियड के पहले से करीब 3 महीनों से आपको आ रहे हैं, हर 3 महीने की साइकिल में आपको पीएमएस के लक्षण आ रहे हैं, तो भी आप अपने डॉक्टर से जाके इसको मिले, उनसे संपर्क करें और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें। नहीं तो आगे जाके ये प्रॉब्लम आपको और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, जिससे कि आपकी निजी ज़िंदगी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है और इसको फॉल्स प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। तो ऐसा भी बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है। अगर आप भी ये चीज़ फेस कर रहे हो कि आपको पीरियड के सारे लक्षण आ रहे हैं, आपको हर बार ऐसा होता है, आप बिल्कुल मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, आपके मेंटल स्थिति खराब होते जा रही है, आपको वोमिटिंग हो रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको सर दर्द हो रहा है, आपको कमर दर्द हो रहा है, एवरी पॉइंट ऑफ जितने भी हैं वो आपकी प्रेगनेंसी सिम्टम से मैच करते हैं, बट आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, पीरियड्स आ जाते हैं, तो आप जाके इसके लिए डॉक्टर से ज़रूर से संपर्क करें। ये छोटी बात नहीं है, इसका ट्रीटमेंट होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और भी ऐसी जानकारी पाने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करिए आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए और हो सके जितना हो सके खुश रहिए, बहुत ज़रूरी है, ये आपको भी पता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।